बेताल पच्चीसी की कहानियाँ। प्राचीन काल की बात है। धारा नामक नगरी पर राजा गंधर्वसेन का शासन था। उनकी 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्वसेन की मृत्यु के पश्चात प्रथानुसार उनके सबसे बड़े बेटे को विधिवत राजा घोषित किया, किंतु वह राजकार्यों में योग्य सिद्ध न हुआ। उसकी अयोग्यता के कारण प्रजा में असंतोष फैलने लगा। दरबारी भी राज्य की इस दुर्दशा से दुखी थे। प्रजा और दरबारियों को दुखी देखकर गंधर्वसेन के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने अपने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें सभी दरबारियों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य धारा नगरी का नया राजा बन गया। कालांतर में विक्रमादित्य बहुत ही धर्मप्रायण, सद्विचारी तथा न्यायशील राजा सिद्ध हुआ। उसकी योग्यताओं के कारण ही उसका यश चारों ओर फैल गया। खासतौर पर उसका न्याय तो बहुत सटीक होता था। उसका न्याय दूर दूर तक चर्चा का विषय बनता। उन दिनों धारा नगरी में एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने कठोर तपस्या करके देवी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में अमरत्व का फल प्राप्त कर लिया। अमर फल को प्राप्त कर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। पूरा विवरण जानकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, भले ही देवी ने कृपा कर यह अमर फल हमें दिया हो, किंतु जरा सोचो कि हम अमर होकर क्या करेंगे। हम जैसे साधारण प्राणी अमर होकर इस संसार को क्या दे सकते हैं। नहीं नहीं, हम फल के वास्तविक अधिकारी नहीं हैं। इस फल के वास्तविक अधिकारी तो इस नगरी के राजा हैं। हमें ये फल उन्हीं को देना चाहिए, ताकि वे अमर होकर प्रजा की सेवा करते रहें। ब्राह्मण को अपनी पत्नी का ये विचार अच्छा लगा और उसने उसी दिन वो फल राजदरबार में जाकर राजा को दे दिया। पूरी बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य ने वह फल स्वीकार कर लिया और उचित दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया। विक्रमादित्य ने उस अमर फल को ले तो लिया, किंतु उनकी दृष्टि में स्वयं को अमर करना कोई अर्थ नहीं रखता था। महाराज विक्रमादित्य अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, अतः काफी सोच विचार के बाद उन्होंने वह फल अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी को दे दिया, ताकि वह सदा यौवन से परिपूर्ण रहे। जिस प्रकार ब्राह्मण व राजा ने फल को स्वयं न खाने का मन बनाया था, उसी प्रकार रानी ने भी फल स्वयं न खाने का विचार किया। वह रानी राज्य के सेनापति पर आसक्त थी। उसने वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति के संबंध एक वेश्या से थे। उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा। ये फल तो मेरी प्रेमिका को मिलना चाहिए, ताकि वह सदा युवा बनी रहे। यही सोचकर उसने वह फल अपनी प्रिय प्रेयसी को भेंट कर दिया। परंतु वेश्या भी उस फल के लोभ में नहीं पड़ी। उसने सोचा कि इस फल का सच्चा अधिकारी राजा विक्रमादित्य है। उस जैसे न्याय, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा को ही अमर होना चाहिए। ये सोचकर उसने वह फल दरबार में जाकर राजा को सौंप दिया। राजा पुनः उस फल को अपने सामने देखकर चौंक पड़ा, किंतु संयम बरतते हुए उसने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से मिला। तब वेश्या ने उसे सेनापति के विषय में बता दिया। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य का मस्तिष्क चकरा गया। ये बात शीशे की भांति साफ हो चुकी थी कि उसकी प्राण प्रिय रानी, जिसे वह अपनी वफादार और पतिव्रता समझता था, वह दगाबाज थी और गुप्त रूप से उसने सेनापति से संबंध बना रखे थे। क्रोध के कारण राजा का खून खौलने लगा, किंतु स्वयं पर काबू रखकर उसने वेश्या को फल के बदले उचित धन देकर विदा कर दिया और फिर तुरंत अपनी रानी के पास पहुंचकर पूछा, प्रिय, मैंने तुम्हें अमर फल दिया था, तुमने उसका क्या किया। महाराज, वह तो मैंने उसी दिन खा लिया था। क्या मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती हूँ? रानी ने उत्तर दिया। तब ये फल मेरे पास वापस कैसे आ गया? राजा ने प्रश्न किया। उस फल को राजा के हाथ में देखकर रानी सकते में आ गई। वह समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वह अपने इस अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी, पर विक्रमादित्य का रानी से मोहभंग हो चुका था। उसने रानी को तो कोई दंड नहीं दिया, किंतु स्वयं राजपाट आदि त्याग कर वन में जा सन्यासी जीवन अपना लिया। विक्रमादित्य के वन प्रस्थान के बाद धारा नगरी की दुर्दशा हो गई। रानी भी अपने किए पर अत्यधिक लज्जित थी, अतः उसने आत्मघात करके शरीर त्याग दिया। देवराज इंद्र से धारा नगरी की ये दशा न देखी गई। उन्होंने विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में एक देवदूत धारा नगरी की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया।
उधर विक्रमादित्य भी वर्षों तक वन में तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते एक दिन उसे अपनी धारा नगरी का विचार आया। सोचा, क्यों न अपने राज्य की खैर खबर ली जाए। विक्रमादित्य जब अपनी नगरी के निकट पहुंचा तो इंद्र के दूत ने द्वार पर ही उसे रोक लिया। इस पर विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ, मगर मुझे मेरे महल में जाने से रोकने वाले तुम कौन हो? मैं इंद्र का दूत हूँ। उन्होंने मुझे इस नगरी की सुरक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है। अगर तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्लायुद्ध करो, तब स्वतः ही तुम्हारी वास्तविकता का पता चल जाएगा। विक्रमादित्य योद्धा तो था ही, अतः युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूत से लड़ने लगा। कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर दिया। विक्रमादित्य ने कहा, अब तो मानते हो कि मैं ही इस नगरी का राजा हूँ? दूत ने कहा, जी महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही विक्रमादित्य हैं, पर महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देवदूत ने उत्तर दिया और विक्रमादित्य को एक कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंद्रभान नामक एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए वन में राह भटक कर घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक सन्यासी को देखा जो वृक्ष पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। राजा चंद्रभान काफी देर तक उस तपस्वी को देखता रहा। उसने गौर किया कि उस तपस्वी को तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं की भी कोई जानकारी नहीं है, वह तो बस अपनी तपस्या में ही लीन है। राजा को उसकी ऐसी निष्ठा देखकर कुछ ईर्ष्या सी हुई। न जाने क्यों उसके मन में यह विचार आया कि वह उसकी तपस्या को भंग कराएगा। अतः अपने राज्य में लौटकर चंद्रभान ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उस तपस्वी की तपस्या भंग कर देगा, वह उसे पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। मगर कौन आता, किसमें साहस था कि किसी तपस्वी की तपस्या भंग करके पाप मोल ले? किंतु संसार में ऐसे खतरे उठाने वाले भी कम नहीं हैं। कुछ ही दिनों बाद एक वेश्या राजदरबार में आई और उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, आप मुझे 1 वर्ष का समय दें। मैं उस तपस्वी से उत्पन्न अपने पुत्र सहित आपके दरबार में उपस्थित होऊंगी। राजा चंद्रभान ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। वेश्या उस तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में वह तपस्वी वृक्ष से उल्टा लटका हुआ तपस्या में लीन है। वेश्या उस वृक्ष के करीब ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन उसने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और तपस्वी के मुख में डाल दिए। तपस्वी को जब स्वाद की अनुभूति हुई तो उसने आंखें खोलीं। सामने एक स्त्री को देखकर उसने पूछा, कि देवी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तो उस वेश्या स्त्री ने कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और जंगलों में ही भटकती रहती हूँ। यहाँ आपको तपस्या करते पाया तो सोचा कि आप भूखे प्यासे होंगे, अतः आपके लिए कुछ व्यंजन बनाए हैं, इन्हें ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें। आपकी सेवा करके मुझे प्रसन्नता होगी। वेश्या ने उत्तर दिया। तपस्वी मान गया और भोजन करने लगा। वेश्या रिझाने वाले भाव से उसे देखती रही। भोजन के उपरांत तपस्वी ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे प्रतिदिन इसी तरह स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो? वेश्या ने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और उसके बाद वे दोनों जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। तपस्वी पूर्ण रूप से उस वेश्या के मोह जाल में फंस चुका था। 9 माह बाद वेश्या को उस तपस्वी से पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। वेश्या की मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। अब तो उसे केवल उस तपस्वी को राजदरबार में ले जाना था। अतः एक दिन उसने तपस्वी से कहा, स्वामी, अब हमें इस वैरागी जीवन को त्याग कर अपने पुत्र के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। हमें यह वन जीवन त्याग कर सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रिय, मैंने तुम्हारे मोह में अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी। अब मैं किस मुंह से सामाजिक जीवन स्वीकार करूं? लोग क्या कहेंगे? स्वामी, आप लोगों की परवाह न करें। मनुष्य केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह होता है। कहते हैं प्रायश्चित करने पर ईश्वर बड़े से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं। अतः पहले हम तीर्थयात्रा पर जाएंगे और प्रभु से अपने सभी पापों की क्षमा मांगकर एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। वेश्या ने कहा। तपस्वी पूर्ण रूप से वेश्या के वश में था।
अतः उसकी बात मानकर वह उसके साथ चल दिया। जब वे राजा चंद्रभान के महल के सामने पहुंचे तो वेश्या ने तपस्वी से राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे तपस्वी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजदरबार में पहुंचकर वेश्या ने राजा चंद्रभान से कहा, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा कर दिखाया। मैं इस तपस्वी की तपस्या भंग कर इससे उत्पन्न पुत्र के साथ आपके दरबार में उपस्थित हूँ। दरबार में राजा, मंत्री, दरबारीगण आदि सभी वेश्या के इस कारनामे पर आश्चर्यचकित हुए। तपस्वी भी पलक झपकते ही सब कुछ समझ गया। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने अपने वचनानुसार वेश्या को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उधर तपस्वी अपने पुत्र को लेकर दरबार से चला गया। उसने क्रोधवश पुत्र की हत्या कर दी और पुनः वन में जाकर तपस्या करने लगा। तप, योग और साधना से उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली और इन्हीं के बल पर राजा चंद्रभान को भस्म कर दिया। उधर वेश्या का मन भी इस घटना के बाद से आत्मग्लानि से भर गया था कि उसने धन के लोभ में एक तपस्वी के साथ विश्वासघात किया है। अतः जब उसकी आत्मा पर इस बात का अधिक बोझ बढ़ गया तो उसने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। उधर तपस्वी ने भी शरीर त्याग दिया। हे राजन, कुछ समय पश्चात एक ही लग्न मुहूर्त में उन 3 योगियों का जन्म हुआ। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के घर। ये तीनों क्रमशः राजा, नर्तकी और नर्तकी पुत्र थे जिनका वैर अभी समाप्त नहीं हुआ था। नर्तकी तुम्हारी छोटी रानी चंद्रप्रभा के रूप में जन्मी और उसने तुम्हारे साथ छल किया। बाद में भेद खुल जाने पर अपना शरीर त्याग दिया। तेली के घर में पैदा होने वाला योगी बनकर और पुनः जन्म लेकर इस जन्म में भी तपस्या कर रहा है और वह तपस्वी पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के पाप के दंड स्वरूप पिशाच योनि भोग रहा है और एक वृक्ष पर उल्टा लटका रहता है। मैंने तुम्हें ये कथा इसलिए सुनाई है कि तुम सावधान रहना। यदि सावधान होकर राज्य करोगे तो यश, कीर्ति और सुख प्राप्त करोगे। अब तुम अपना राजपाट संभालो। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए इंद्र के दूत ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, वह वेश्या इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी है और उसने पुनः उसके कर्मों का फल मिल गया। उस बच्चे को पुनः योगी ने मार दिया। राजा चंद्रभान भी अगले जन्म में उसी का शिकार हुआ और वह तपस्वी अब भी तपस्या भंग करने की ग्लानि से मुक्त नहीं लटका हुआ है और बेताल बनकर अब एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रमादित्य ने भी दूत की सलाह मान ली और अपना सारा ध्यान राजकार्यों में लगा दिया। अपने प्रिय राजा के लौट आने पर प्रजा भी प्रसन्न थी। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। एक दिन विक्रमादित्य जब राजमहल में बैठा राजकार्यों से संबंधित विषयों पर दरबारियों से सलाह मशविरा कर रहा था कि अचानक एक साधु दरबार में आया और उन्हें एक फल सौंपकर चला गया। विक्रमादित्य काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने वह फल मंत्री को दे दिया और उसे संभाल कर रखने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य सोचने लगा कि कहीं यह वही योगी तो नहीं जिसके विषय में देवदूत ने संकेत दिया था। दूसरे दिन पुनः वह साधु आया और फिर से एक फल राजा को देकर चला गया। इस तरह वह सिलसिला लगातार चलता रहा। वह साधु प्रतिदिन राजा को एक फल सौंपकर चला जाता। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी और उन्होंने एक फल कटवा कर देखा। फल के कटते ही उसमें से एक लाल निकला जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने एक एक करके सभी फल कटवाए। आश्चर्य की बात थी कि प्रत्येक फल में एक लाल निकला। दूसरे दिन साधु आया तो राजा ने उससे फल में लालों के निकलने का रहस्य पूछा और कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं और प्रतिदिन मुझे ये फल क्यों दे रहे हैं? और वह लाल, महाराज, मेरा नाम शांतशील है और मैं इस वन में तपस्या करता हूँ। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा, ज्योतिष तथा वैद्य जब भी मिले तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य भेंट करना चाहिए। आप इस नगरी के राजा हैं, अतः मैं आपको ये फल भेंट में देता था और मेरे द्वारा भेंट किए गए सभी फलों में लाल हैं। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया। राजा, ज्योतिष और वैद्य को मिलने पर हमेशा उपहार देना चाहिए। उसने सोचा कि कोई साधु तो तभी किसी से मिलता है जब उसे कोई कार्य पड़ता है, अर्थात उस साधु को भी निश्चय ही मुझसे कुछ कार्य होगा। अगले दिन जब पुनः वह साधु महल में आया और उसने राजा को फल भेंट किया तो राजा ने पूछा, शांतशील, ये तो तय है कि तुम्हें निश्चय ही मुझसे कोई कार्य है,
तभी तो तुम ये अनमोल उपहार मुझे देते हो। अतः निसंकोच कहो तुम्हारी क्या समस्या है, यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का निराकरण करूंगा। आपने बिल्कुल सही समझा महाराज, वास्तव में अष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु मैं नदी के किनारे तप साधना कर रहा हूँ। कृपया आप वहाँ आएं, मैं तभी आपको अपनी समस्या से अवगत कराऊंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, कल प्रातः ही मैं वहाँ आऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा। आश्वासन पाकर साधु वापस चला गया। अगले दिन प्रातः विक्रमादित्य साधु से मिलने नदी के तट पर पहुंचा। मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? विक्रमादित्य ने साधु से पूछा। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टसिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं कठोर साधना कर रहा हूँ। समस्या यह है कि इस साधना के लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है और वह शव यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित एक शमशान घाट में एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। उसे आप ही मेरे लिए ला सकते हैं। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, आज ही तुम्हें वह शव मिल जाएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य शव की तलाश में चल दिया। शमशान घाट तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता, घना अंधकार और जीव जंतुओं की रूह कंपा देने वाली भयंकर आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। विक्रमादित्य निडरता से उस वृक्ष की तलाश करने लगा जिस पर वह शव लटका हुआ था। अंततः उसे एक सूखे वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ वह शव मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। विक्रमादित्य जैसे ही उस शव को वृक्ष से उतारने के लिए उसके निकट पहुंचा तो वातावरण में भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं, पर साहसी विक्रमादित्य इन सब से कहाँ डरने वाला था। उसने जैसे ही उस शव को पकड़ने की कोशिश की, वह एक जोरदार अट्टहास के साथ जमीन पर आ गिरा। विक्रमादित्य नीचे उतरा और ज्यों ही शव को उठाने लगा तो वह उड़कर वापस वृक्ष पर जा लटका। ये क्रम कई बार चला। वह वृक्ष पर चढ़ता तो शव नीचे आ गिरता, नीचे आता तो शव उड़कर पेड़ पर लटक जाता। विक्रमादित्य को समझते देर नहीं लगी कि यह शव आसानी से काबू में नहीं आएगा। इस बार विक्रमादित्य ने समझदारी से काम लिया। जैसे ही शव नीचे गिरा, उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और शव को अपने कब्जे में कर लिया। फिर शव को कंधे पर लादकर वापस चल दिया। राजा विक्रम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं बेताल हूँ। ये वृक्ष मेरा घर है। अब बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक साधु को अपनी साधना पूर्ति के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसके बाद बेताल ने कोई प्रश्न नहीं किया। विक्रम बेताल को कंधे पर लादे जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है और रास्ता भी लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इससे समय भी व्यतीत हो जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी, पर ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ कथा सुननी है, कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य मान गया और बेताल कथा सुनाने लगा। दोस्ती बेताल ने विक्रम को रहस्यमयी, रोमांच और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद विक्रम ने क्या किया, जानने के लिए वीडियो का अगला भाग देखना न भूलें। साथ ही दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।